प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा कि लेखक का मानना है कि गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है, अर्थात उसकी मोहित करने की शक्ति पर निर्भर करती है। तो अब आगे है कि गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता अर्थात मोहित कर देने की शक्ति जो है उसी पर ही अवलंबित रहती है मतलब उसी पर ही निर्भर रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, यानी जो मोहित करने की शक्ति है उसे जो संगीत प्रेमी है उनके समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए और किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अर्थात समाविष्ट मतलब इसी में समाई हुई है कि लेखक का मानना है कि जो मोहित करने की शक्ति है उसको संगीत प्रेमी के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से श्रोताओं से सुसंवाद साधा जाए, इसी में ही समाया हुआ है। तो लेखक कह रहे हैं कि किसी मनुष्य का अस्थिपंजर मतलब जो हड्डियों का ढांचा है और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का जो तैल चित्र यानी रंगों से बना हुआ चित्र, उन दोनों उसमें जो अंतर होगा वही अंतर गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होता है। सुसंगत अभिव्यक्ति मतलब तालमेल से युक्त अभिव्यक्ति में होता है। यानी किसी मनुष्य का अस्थि जो पंजर है और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा जो बनाया गया जो उसका तैल जो रंगों से बना चित्र है, उन दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। तो उसी तरह से गायन का जो के क्षेत्र में जो शास्त्रीय ज्ञान है और स्वरों द्वारा की गई जो तालमेल से युक्त जो अभिव्यक्ति है, उन दोनों में भी यही अंतर दिखाई देता है। तो संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान अव्वल दर्जे का बहुत ऊंचा है। तो संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा कि एक ऊंचे दर्जे का जो खानदानी गायक है उसका जो स्थान है वही स्थान संगीत के क्षेत्र में लता जी का भी है। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। यानी जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या लता जी 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं, तो ऐसा जो संशय व्यक्त करते हैं उन लोगों से लेखक एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? यानी जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि लता जी जो है वो 3 घंटे की महफिल नहीं जमा सकती, तो उन सब से लेखक यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की ही अवधि में 3 मिनट के समय में ही चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता से और रसोत्कटता मतलब रस से सराबोर कर देने वाला ऐसा गा सकेगा? तो नहीं, यह प्रश्न यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। यानी जो लोग लता जी के गायन पर संशय व्यक्त करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं को देना पड़ेगा। अब खानदानी गवैयों का खानदानी जो गीत गाने वाले हैं उनका एक ऐसा दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, लोगों की रुचि संगीत के प्रति जो है वह बिगड़ गई है और चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, सुनने की रुचि को खराब कर दिया है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन लेखक यह समझते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, लोगों की सुनने की रुचि को खराब नहीं किया है, बल्कि क्या किया है कि चित्रपट संगीत ने उल्टे सुधार दिया है, लोगों की रुचि को सुधार दिया है। और ऐसे विचार लेखक पहले भी व्यक्त किए हैं और उसी की पुनरुक्ति करते हैं। पुनरुक्ति करना मतलब उसे फिर से दोहराते हैं। लेखक इस बात को फिर से व्यक्त करते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के सुनने की रुचि को और भी सुधार दिया है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, वो बहुत अपने आप में ही बहुत संतुष्ट रहने वाले स्वभाव के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमत शाही स्थापित कर ली है।
यानी संगीत के क्षेत्र में वो अपना ही शासन स्थापित कर लिए हैं। और शास्त्र शुद्धता कर्मकांड को उन्होंने अनावश्यक ही महत्व दे रखा है कि शास्त्रीय शुद्धता हो, जो कर्मकांड संगीत की जो रूढ़ियां हैं उसको बिना किसी आवश्यकता के जो है अधिक महत्व शास्त्रीय गायक दे रखे हैं। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। तो चित्रपट संगीत लोग सुन करके लोग उच्च वर्ग से संबंधित संगीत को भी पहचानने लग गए हैं। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, यानी वो अच्छी तरह से संगीत को भी जानने पहचानने और चौकस वृत्ति यानी एकदम चौकन्ना रहना, संगीत को समझना, यह वृत्ति चित्रपट संगीत के कारण लोगों की बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना अब एक संगीत प्रेमी को नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। तो अब जो सुनने वाले श्रोता हैं वह केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं सुनना चाहते, बल्कि वह तो सुरीला और भावपूर्ण गाना सुनना चाहते हैं। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। लोगों की जो सुनने की रुचि बदल गई है उसमें यह क्रांति, यह बदलाव चित्रपट संगीत के कारण ही हुआ है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि को प्रभावशाली मोड़ पर लाकर रख दिया है। और चित्रपट संगीत की जो लचकदारी, उसकी एक और सामर्थ्य है कि चित्रपट संगीत ऊपर नीचे यानी उसमें लचक है, बदलाव लाने की क्षमता है। यह एक चित्रपट संगीत की एक अलग सामर्थ्य है, अर्थात एक अलग शक्ति है। अब लेखक को ऐसा प्रतीत होता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं, अलग हैं एकदम। और चित्रपट संगीत का तंत्र अलग है, यानी शास्त्रीय संगीत की मर्यादाएं, मान्यताएं और उसमें जो मुश्किलें हैं वह सब अलग हैं। और चित्रपट संगीत का तंत्र भी एकदम अलग है। यहाँ पर नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है, यानी चित्रपट संगीत में नव निर्माण की बहुत गुंजाइश है, यानी बहुत संभावना है। तो चित्रपट संगीत में नव निर्माण की बहुत संभावना है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत निर्देशकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। तो जो यहाँ चित्रपट संगीत में नव निर्माण बहुत है, तो उन्होंने शास्त्रीय रागदारी यानी जो शास्त्रीय रागों की जो रचना है उसका उपयोग चित्रपट संगीत के निर्देशकों ने खूब किया है। और उसी के साथ साथ राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने चित्रपट संगीत में खूब प्रदर्शित किया है। यह हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए, यह हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीत भी जो है वह भी जो है अधिक प्रचलित हुए हैं, तो वह हुए हैं चित्रपट संगीत के कारण। अब धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत हों, चाहे रुक्ष और निर्जल राजस्थान के पर्जन्य, यानी रुक्ष मतलब रूखे, सूखे और बिना जल वाले राजस्थान के में बादलों की कल्पना करने वाले गीत हों, या फिर पहाड़ी घाटियों और खोरों में प्रतिध्वनि करने वाले पहाड़ी गीत हों, पहाड़ों और घाटियों में और खोरों यानी गलियों में प्रतिध्वनित होने वाले चाहे पहाड़ी गीत हों, चाहे ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब करने वाले कृषि गीत हों, और या फिर ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों की अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावित संगीत दिग्दर्शकों ने ही किया है। यानी लेखक यह बताना चाहते हैं कि चाहे वह पहाड़ी गीत हों, चाहे वह राजस्थान में बादलों की कल्पना करने वाले गीत हों, चाहे ऋतु चक्र समझाने वाले गीत हों, या फिर खेती के काम का हिसाब लेने वाले कृषि गीत हों, चाहे ब्रजभूमि के गीत हों, उन सब गीतों को अत्यधिक और हृदय को छू देने वाला ऐसा रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में ही संगीत निर्देशकों के द्वारा किया गया है, और वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अब थोड़े में लेखक यह कहना चाहते हैं कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, कि संगीत का क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है।
और वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। आज भी जो है यानी इसका संगीत का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें अब भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन पर जो अलक्षित हैं, जिन पर ध्यान नहीं गया है, जो असंशोधित हैं, जिन्हें अभी शुद्ध नहीं किया गया है, और अदृष्टिपूर्व हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग कर रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, इसका विस्तार बहुत होता जा रहा है। ऐसा इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता जी अनाभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। तो जो ये लता जी हैं, लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की एकदम बेताज साम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, बहुत सारी गायिकाएं हैं जो पर्दे के पीछे से गीत गाती हैं, पर लता की लोकप्रियता उन सभी में कहीं अधिक है, वह उन सबसे कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, जो अचल यानी जिसे कोई हटा नहीं सकता। उनकी लोकप्रियता सबसे उच्च स्थान पर है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है, उनकी लोकप्रियता में कोई बाधा नहीं पड़ी है। आज भी वह उतनी ही अधिक लोकप्रिय हैं। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। यानी आधी शताब्दी यानी 50 वर्षों तक लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना यह आसान नहीं है। लेकिन लता जी ऐसी हैं कि वो आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता, कि अधिक दिनों तक कोई अपना प्रभुत्व नहीं बनाए रख सकता, और एक राग भी हमेशा नहीं टिका रह सकता। लेकिन लता जी ऐसी हैं जिन्होंने अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। भारत के कोने कोने में लता जी का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। तो क्या यह चमत्कार नहीं है? यानी यह बहुत बड़ा चमत्कार है कि भारत के कोने कोने में लता जी का गाना पहुंच गया है और परदेश में भी लोग उनका गाना सुनकर पागल हो रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, और इस चमत्कार को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि लोग किस तरह से लता जी के गाने के प्रशंसक हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही एक पैदा होता है, और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है। यानी हम सभी के बीच में लता मंगेशकर जी हैं। उसे अपनी आंखों के सामने हम घूमता फिरता देख रहे हैं, और हमारा यह कितना बड़ा है हमारा भाग्य। यानी हमारा भाग्य बहुत बड़ा है कि लता जी जैसी महान गायिका हमारे बीच में है, और उनका हमारे बीच में रहना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो लता जी जैसी महान गायिका हमारे बीच में रहना हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो यह था लता जी का विशेष परिचय। आशा है आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।